हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, आज का दिन हम सबके लिए एक इमोशनल मोमेंट है। एक ऐसी खबर जो शायद हम सब सुनने के लिए कभी तैयार नहीं हुए और ना ही हमारा दिल ये कबूल करेगा। रतन टाटा भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक विजनरी लीडर, एक महान फिलैंथ्रोपिस्ट, ये अब दुनिया में नहीं रहे, ये अब हमारे बीच नहीं रहे। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ ये न्यूज़ को सुनकर। हमने एक हीरे को खो दिया गाइस। बेसिकली मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था, अब आगे इंडिया का क्या होगा। क्योंकि देखो गाइस, टाटा कोई मामूली कंपनी नहीं थी। इंडिया की डिफेंस सिक्योरिटी से लेकर इंडिया की किचन तक टाटा ने एक मेजर रोल प्ले किया है। मुझे बेसिकली ये पल याद आ रहा था जब टाटा मोटर्स का पैसेंजर कार सेगमेंट स्ट्रगल कर रहा था और रतन टाटा यूएसए में फोर्ड के पास गए थे उनसे मदद मांगने के लिए। वहां पर फोर्ड के ऑफिशियल्स ने उन्हें काफी ज्यादा इंसल्ट किया, हर तरीके से बात किया और कहा आपको कार बिजनेस में घुसने की जरूरत नहीं थी, हम आप पर एहसान कर रहे हैं आपके ये बिजनेस को खरीद कर। ये बात ना रतन टाटा को बहुत ज्यादा चुभी थी, लेकिन उन्होंने शांति से वहां से वापस आने का फैसला किया। ये एक लीडर की ना बहुत बड़ी खूबी होती है। जब रतन टाटा वापस इंडिया आए तो उन्होंने अपनी कंपनी को सुधारने और भी ज्यादा मजबूत बनाने का इरादा किया। उन्होंने अपने इंजीनियर्स और डिजाइनर्स के साथ मिलकर दिन रात एक किया, काफी मेहनत किया और टाटा मोटर्स को सक्सेस की राह पर डाल दिया। फिर आगे जाके गाइस हिस्ट्री रिपीट होती है। जब 2008 में फोर्ड फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था और उनका लग्जरी ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर बिकने की कगार पर आ चुका था, इस दौरान रतन टाटा ने फोर्ड के जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड्स को परचेज कर लिया। यही वो पल था जब एक तरह से उन्होंने अपनी डिग्निटी और विजन का प्रमाण दिया, एक एग्जाम्पल सेट किया। आज हम देखते हैं कि गाइस के जैगुआर लैंड रोवर जो एक वक्त फोर्ड के लिए बोझ बन गई थी, टाटा के अंदर एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। यहाँ तक कि किसी कंट्री के हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं ना तो वो जैगुआर लैंड रोवर में बैठना पसंद करते हैं। उतना ज्यादा सिक्योरिटी टाइप बना दिया था ये लोग के लिए टाटा ने। रतन टाटा की ये कहानी एक रिमाइंडर है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए और मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ हर सेटबैक को ओवरकम किया जा सकता है। ये न्यूज़ को सुनने के बाद हर एक इंडियन के दिल में इस वक्त एक खाली जगह है, जैसे किसी ने हमारे चमकदार सितारे को छीन लिया हो। रतन टाटा साहब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे बल्कि एक मिसाल थे। उन्होंने हमारी कंट्री को सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं दी बल्कि इंडियन को एक सपना दिया, एक ऐसा भारत का सपना जिसमें इंडस्ट्री सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी काम करती है, इंसानियत के लिए भी कायम किया जा सकता है। वी रियली मिस यू रतन टाटा साहब। पता नहीं आपके बाद भारत के लिए कौन सा दूसरा रतन टाटा बनकर आएगा। मैं आपको एक मोमेंट याद दिलाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले जब उनकी तबीयत खराब होने की रिपोर्ट्स आई थी ना, तो लोगों के बीच एक टेंशन थी। सबको लग रहा था कहीं हम अपना एक महान आइकॉन खो ना दे। मगर आपको पता है रतन टाटा साहब ने तब एक ट्वीट किया था। रतन टाटा साहब का अपने जीवन का आखिरी ट्वीट था। इतना डाउन टू अर्थ पर्सन, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि लोग उनके लिए फिक्र करें, मगर हम सबका दिल उनके साथ है। दोस्तों, हम सबको पता है एक ना एक दिन ये दिन जरूर आएगा, लेकिन इसके लिए कभी कोई रेडी नहीं होता। मैं भी कभी रेडी नहीं हुआ। डेथ एक ऐसी ही चीज होती है गाइस। रतन टाटा ने अपनी 86 साल की जिंदगी में जो कंट्रीब्यूशन दिया है ना, उसका असर हम सब पर हमेशा रहेगा। टाटा ग्रुप्स को दुनिया के टॉप ब्रांड में लाकर खड़ा कर दिया, जिसके चलते इंडिया की इमेज दुनिया के नजरों में बदल गई। इंडिया का स्टेटस दुनिया के नजरों में इंप्रूव हो चुका था। रतन टाटा जी को पता था कि इंडिया सेमीकंडक्टर के मामले में बहुत पीछे है और ये फ्यूचर है, तो उन्होंने अपनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करी सेमीकंडक्टर में ताकि इंडिया को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी ना, उन्होंने कभी भी अपने असली वैल्यू को नहीं भुलाया। वो एक आम आदमी की तरह लाइफ जीना पसंद करते थे। ना रतन टाटा जी ने किसी पार्टी में जाया करते थे, ना अपने फंक्शंस को जोरों शोरों से हाईलाइट करना पसंद करते थे, और ना रतन टाटा जी कभी किसी कंट्रोवर्सी में फंसा करते थे। वो एक बड़े आदमी होने के बावजूद भी एक कॉमन मैन की तरह रहना पसंद करते थे। रतन टाटा ने अपने जीवन में ना दान और फिलॉन्थ्रॉपी के मैदान में बहुत बड़ा योगदान दिया है। दुनिया इसकी गवाह है गाइस।
दुनिया इसको मानती है। जब ये इंसान दुनिया से जा चुका है, लोग इसके फेवर को याद करते हैं। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल गाइस। टाटा ग्रुप का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा उनकी सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव और डोनेशन पर फोकस करता आया है। रतन टाटा साहब ने अपनी पर्सनल वेल्थ का 60 to 70% चैरिटी और सोशल कॉजेस के लिए डोनेट किया है। रतन टाटा साहब चाहते तो पूरा 100% ले लेकर एक आलीशान जिंदगी गुजार कर जाते, लेकिन इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इंसान का ख्याल किया। जैसे रतन टाटा साहब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन टाटा ट्रस्ट के जरिए आया है। टाटा ट्रस्ट इंडिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट और सोशल अपलिफ्टमेंट पर फोकस किया गया। ट्रस्ट के जरिए टाटा ग्रुप का 66% प्रॉफिट डायरेक्टली वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जा चुका है। क्या आपको पता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का डेवलपमेंट टाटा ट्रस्ट के डोनेशन के जरिए ही पॉसिबल हुआ। यहाँ तक कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को भी उन्होंने फाइनेंशियली एड प्रोवाइड किया, जिसके बाद हार्वर्ड ने उनके नाम पर टाटा हॉल भी बनाया, उन्हें शुक्रिया अदा किया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का क्रिएशन और कैंसर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करना रतन टाटा साहब का ना हेल्थ केयर फिलैंथ्रोपी का एक बहुत बड़ा पार्ट था, इनिशिएटिव था। और यही नहीं दोस्तों, रतन टाटा साहब ने कोविड-19 के दौरान बहुत बड़ी मदद की। कोविड-19 के दौरान टाटा ग्रुप ने और टाटा ट्रस्ट ने कंबाइन 1500 करोड़ रुपए डोनेट किए पैंडेमिक के अगेंस्ट फाइट करने में। ये फंड्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए यूज किए गए। टाटा ट्रस्ट का काफी फोकस रूरल इंडिया पर भी रहा है। वाटर कंजर्वेशन, फार्मिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करना और स्मॉल केस इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाए गए थे। बेसिकली रतन टाटा साहब इंडिया के बिल गेट्स है। और मुझे ये बात अलग से कहनी पड़ेगी कि टाटा ट्रस्ट ने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और रूरल सैनिटेशन पर भी काफी ज्यादा फोकस किया। जब भी भारत में कोई नेचुरल डिजास्टर आया है ना, चाहे वो सुनामी हो, फ्लड हो या अर्थक्वेक हो, टाटा ग्रुप और टाटा ट्रस्ट हमेशा रिलीफ एफर्ट में आगे रहे हैं। टाटा ग्रुप्स को हमेशा ये चीज के लिए याद किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप ने इंडिया में एफोर्डेबल टेक्नोलॉजी के लिए भी काम किया है। टाटा नैनो, जी हाँ, टाटा नैनो जो दुनिया की सबसे बड़ी सस्ती कार बनी है, रतन टाटा के विजन का एक रिजल्ट था, जिसमें उन्होंने आम आदमी तक गाड़ी पहुंचाने की सोची थी। बेसिकली रतन टाटा जी ने ये कार बनाकर एक मैसेज पहुंचाया कि एक आम आदमी भी ना कार को एफोर्ड कर सकता है, उसका इतनी कैपेसिटी तो है। रतन टाटा ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी सिग्निफिकेंट डोनेशन किए हैं। उन्होंने इंटरनेशनल चैरिटीज और यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप और एड के जरिए डेवलपिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स को भी सपोर्ट किया। देखिए, एक तरफ इंडियन नेशनल्स का भी वो ख्याल करते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो फॉरेन नेशनल्स का भी ख्याल करते थे। तो सोचिए गाइस, ये कैसे महान इंसान थे। ओवरऑल ही इज अ जेम ऑफ इंडिया, जो हमेशा इंडिया की दिलों पर राज करेगा। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।